तो नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट रियल देख रहे हैं। आपके साथ में हूं लक्ष्य, साथ में है रोहित जुगलान और इनका खुद का चैनल है रोहित जुगलान। उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले करना है, स्पोर्ट्स फैक्ट को कर लेना और साथ साथ में रोहित जुगलान का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले रोहित भाई, पाकिस्तानियों को इंडियन से दुश्मनी क्या है? दुबई में जो हुआ था रमीज राजा और आपका पंगा, मैं कहूंगा भाई उसको भी रिकॉल कर देना। लेकिन हर बात पे ये हिंदुस्तानी क्यों आ जाते हैं सामने? सबका पंगा नहीं है ये। आप भी बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों को जानते हैं, मैं भी बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों को जानता हूँ। सबका माइंडसेट इस तरीके से नहीं है लक्ष्य भाई। और हमारी दोस्तियां भी रही हैं, आपको भी पता है, आज भी कई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। लेकिन लेकिन कुछ हैं ऐसे जिनको जब बुरा लगता है या मिर्ची लगती है, या जब कुछ ज्यादा कोई बोल दिया जाता है उनके बारे में, तो फिर वो इंडिया को उस रंग में पेंट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई आप इंडिया को इस तरीके से दिखाओ जैसे यू नो कि भाई यही कल्प्रिट है। बहुत सारे वीडियोस हैं जिन पर आप लगातार इन सारी की सारी चीजों को देखोगे। कभी शायद अफरीदी का गुस्सा निकलता है, कभी रमीज राजा का गुस्सा निकलता है, कभी हारिस रऊफ का गुस्सा निकलता है। तो मेरे हिसाब से इट्स जस्ट ऑल कि आप ये बोलोगे कि ये लोग, फिर इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये ढोंग करते हैं जब ये लोग इंडिया के बारे में अच्छा बोलते हैं, या हारिस रऊफ जब विराट कोहली से गले मिलता है और इंडिया के बारे में बातें करता है। तो भाई अगर आप सचमुच में आपका थॉट प्रोसेस वो होता तो ये बात आपके मुंह से नहीं निकलती कि तू इंडिया से ही होगा, इंडिया से ही होगा। तो मुझे भी एकदम से वो चीज कनेक्ट हुई, क्योंकि मुझे भी रमीज राजा ने यही बोला था। मेरे को इस बात से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी कि उसने मेरा फोन छीन लिया, क्या फर्क पड़ता है, फोन छीन लिया, ले जा भाई, अगर तेरे को रखना है रख ले, नया ले लेंगे भाई, वैसे भी दुबई में है। आप लाए थे मेरे लिए फोन, आज तक चल रहा है वो फोन। तो मेरे को दिक्कत फोन से नहीं है। मेरे को दिक्कत ये है कि उन्होंने फोन छीनने से पहले ये बोला कि तुम इंडियन हो ना। तो मेरे भाई, अगर मेरी टीम फाइनल जीती होती मैं आपकी बात मानता। मेरी टीम तो यहां तक भी नहीं पहुंची, इंडिया तो आपको भी पता है, आप वहीं थे दुबई में। हम तो लीग स्टेज से बाहर हो गए थे। तो हम क्यों आपको चिढ़ाएंगे भाई? हम तो, और मेरा सवाल भी क्या था, मेरा सवाल ये था आवाम के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे। बहुत ही नॉर्मल, मतलब बेसिक सवाल यार, ये तो बिल्कुल ही जिसे आप बोलते हो कि मतलब गो टू सवाल होता है किसी भी रिपोर्टर का। और तो पीसीबी हेड थे उस समय वो। पीसीबी उनसे चेयरमैन नहीं थे भाई। पूछेंगे, उनसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? हाँ, और कमाल की बात यह है कि उससे उससे पहले मैंने उनसे 3-4 सवाल पूछे थे जो थोड़े से टफ भी थे। उस पे उन्होंने कुछ ऐसा उटपटांग बात नहीं की, उटपटांग हरकत नहीं की। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जैसे ही बोला कि तुम इंडिया से हो ना, मुझे उस बात पे ज्यादा कोफ्त हुई कि भाई मेरे इंडिया से होने से और ना होने से क्या फर्क पड़ता है? आप अपना बताओ ना, आप अपना बताओ, मैंने तो आपसे सवाल पूछा है। तो और सेम गोज विद हारिस रऊफ। हारिस रऊफ को भी ये हजम नहीं हुआ कि भाई ये क्यों मुझे ऐसा कह रहा है। और मुझे सही लग रही है वो बात भाई। कुछ लोग ट्विटर पे ये एनालॉजी दे रहे हैं कि ट्विटर पे वो बोल रहे हैं कि इन लोगों की कोशिश ही ये थी कि भाई हम जो है ना, वो थोड़ा सा हार का जो हमारे ऊपर आ रहा है ना बैकलैश, उसको थोड़ा सा हम ये करें, थोड़ा सा साइडलाइन करें और फोकस कहीं और जाए। अब सडनली आप उसमें इंडिया को इन्वॉल्व कर गए, बल्कि पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट भी ये करने पर तुले रहे कि भाई वो इंडिया का ही है, वो इंडिया का ही है। तो मतलब वो ये उनका खुद ही जर्नलिस्ट वाली बात भी हमने देखी है। जब आपका वाला भी हुआ था तब लोग उसको मतलब डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं नहीं रमीज आजा ऐसा हो कर ही नहीं कुछ सकते, इंडिया नहीं से नहीं कुछ लोग ये थे। बात नहीं हुई। मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान से मुझे बहुत लोगों ने उस समय पे सपोर्ट भी करा। मोहसिन अली सर ने मुझे सपोर्ट करा। मोहसिन अली सर ने मुझे पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर बैठा दिया कि आप अपनी बात रखो। हाफिज मोहम्मद इमरान ने मुझे अपने चैनल पर जगह दी। सवेरा पाशा और उनके हस्बैंड अली अली भाई ने मुझे अपने मुझे लेकर जो कुछ हुआ उसको लेकर के उन्होंने बोला। इसके अलावा भी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान से मेरी आवाज बने। और उन लोगों का मैं आज भी शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया में कुछ लोग ऐसे थे, मैं आपको बताता हूं विदाउट नेमिंग अ रिपोर्टर। बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट रिपोर्टर है, आप भी जानते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से। हमारे साथ श्रीलंका में भी थे। मैं उनके साथ दिल्ली से आ रहा था, सॉरी दुबई से आ रहा था फ्लाइट में। उन्होंने मुझे एक बात कही कि नहीं, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये नहीं करता। जो जो रमीज राजा वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मैंने वो वीडियो ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। मैंने बोला कि ये आप इंडिया के बारे में देखो। कुछ लोगों को सिर्फ इतना ही चाहिए होता है कि भाई हमें इंटरव्यूज मिलते रहे, हमारी बातचीत खिलाड़ी से अच्छी रहे। लेकिन कुछ लोगों को ये रहता है कि भाई जाहिर सी बात है, जब मुल्क पर बात आ गई है, जब आपने इंडिया को लेकर के बात कह दी है, तो फिर आप कैसे चुप रहोगे भाई? मतलब अगर हारिस रऊफ ने वहां पर इंडिया इंडिया को लेकर के कहा और मैं कहूँ नहीं यार, हारिस रऊफ तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे इंटरव्यू नहीं मिलेगा आगे से, तो फिर लानत है मेरे ऊपर, मेरे ऊपर लानत है सच में। लेकिन हाँ, हारिस रऊफ ने आज इंडिया इंडिया कह दिया,
कल उसने बाहर आया, उसने माफी मांगी इस चीज को लेकर के कि भाई मैं उस समय पर गलत बोल गया, मेरी गलती है यहाँ पर, मुझे माफ कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है उन्हें माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं कर दिया जिसकी माफी की सजा नहीं है। तो मेरे हिसाब से कई लोग बहुत सारी बातें एक वक्त में भूल जाते हैं, लेकिन मैं बस इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे थे जो दबाना चाह रहे थे, जो मुझे ये बताना चाह रहे थे कि नहीं आप ही की गलती है रमीज राजा वाले इंसिडेंट में। तो खैर अच्छा, हारिस राउफ वाले में हुआ क्या? हारिस राउफ की जो अभी लड़ाई हुई, जो भी वीडियो आया, एक्चुअल कहानी क्या है? क्या बोला, क्यों गुस्सा मुझे हुआ? नहीं लगता मुझे नहीं लगता कि वो जो बात सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि मैं कल बासित भाई से बात कर रहा था, बासित भाई ने कहा मैंने वो पूरा वीडियो देखा है, हमारे पास पहला वाला वीडियो भी आ गया है। उन्होंने कहा, मैंने कहा बासित भाई क्या हुआ था? बासित भाई ने कहा मैं ये तो नहीं बताऊंगा क्या हुआ था, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि सिर्फ एक फोटो खींचने वाली बात नहीं थी। बताया ये जा रहा है कि वो लड़का ये कह रहा है कि जी हारिस रॉफ से मैंने फोटो खींचने के लिए बोला और हारिस रॉफ ने गाली देनी शुरू कर दी, हारिस रॉफ ने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। भाई हारिस रॉफ मुझे नहीं लगता कि हारिस रॉफ ऐसा कर सकता है, क्योंकि मैंने हारिस रॉफ से 2-3 बार इंटरेक्शन किया हुआ है। जितना भी श्रीलंका में इंटरेक्शन मैं भी मिला था, मेरे को भी बहुत आप मिले सॉफ्ट थे, लगे, बहुत सही लगे मेरे को। बिल्कुल। और देखो, मतलब आप ऐसा नहीं है कि चलो एक आध बार आप किसी खिलाड़ी से मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये दिखावा भी कर सकता है। जाहिर सी बात है ना, एक मुलाकात में आप परसेप्शन नहीं बना बिल्कुल। सकते। लेकिन जैसे आपने श्रीलंका का जिक्र किया, श्रीलंका में मुलाकात हुई, ऑस्ट्रेलिया में मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे आज भी याद है, शायद पर्थ में मेरी मुलाकात हुई थी, और मेलबर्न का एक किस्सा भी मुझे पता है। पर्थ में जब ये जिम्बाब्वे से हार गए थे उसके बाद मेरी मुलाकात हुई थी। और एक आध बार शायद और कहीं, शायद मैं दुबई में मिला हूँ या कहीं मिला हूँ, मैं एक आध बार और मिला हूँ। शायद शायद कैंडी में एक मुलाकात हुई थी होटल में। आप भी थे शायद जब हम वो बिल्कुल ऊपर वाले होटल में गए थे जहां पर अमृतसर ने हमें ऊपर रूम में भी बुलाया था। आप हाँ। ही थे शायद, आप और मैं ही थे। हाँ। तो अगर आप वहां पर देखोगे तो हारिस रॉफ से जब मुलाकात हुई, जितनी भी बातचीत हुई, और एक आध बार की मुलाकात नहीं है, जितनी बार की मुलाकात है, आपको खिलाड़ी का एटीट्यूड समझ में आ जाता है। आपको कुछ खिलाड़ियों के बारे में पता चल जाता है कि यार ये तरीके से बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडियन प्लेयर्स में भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी आपसे तमीज से बात कर रहा है, कौन सा बदतमीजी से बात कर रहा है, या कौन आपसे बात करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, या इसका नेचर क्या होगा। तो उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि हारिस रॉफ फोटो खिंचाने वाली बात पे इतना बड़ा हंगामा नहीं कर सकता। वो फैन ने जरूर कुछ ऐसा कहा है, जरूर कुछ उनके फादर मदर के बारे में कुछ कहा है, माता पिता के बारे में कुछ कहा है, जिसके बाद से वो इतने बिफरे कि उनके साथ जो उनकी बीवी, उनकी खातून जो जा रही थी, उनको भी उन्होंने एकदम से पीछे धकेला, और जिस तरीके से वो भागे, वो फोटो वाली बात पे नहीं हो सकता। हम भी क्रिकेटर्स से मिलते हैं, हम भी जानते हैं क्रिकेटर्स कितना एक फोटो ना देने को लेकर के कितना गुस्सा दिखा सकते हैं, वो हमें भी पता है। तो ये चीज मुझे नहीं लगती। हाँ, लेकिन हारिस रॉफ की गलती है, जैसा हमने पहले भी कहा, कि वो इंडिया वाला रंग देना उसको। और हारिस रॉफ को लॉ ऑफ द लैंड भी नहीं पता था, क्योंकि वो यूएसए है, वो पाकिस्तान नहीं है कि आप एक फोन घुमाओगे आपकी सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। यूएसए में ये होता है, वहां का कानून ये कहता है कि अगर पुलिस वालों को ये पता चल गया उसने क्या कहा था, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, हाथ किसने उठाया उससे उन्हें फर्क पड़ता है। जहां उन्हें पता चल जाता कि हाथ आपने उठाया है, वहां आप 2 दिन के लिए अंदर हो जाते हैं। वहां का जो सदर है, वहां का जो गवर्नर है, या जो आप बोल लो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, उसके फोन करने से भी कुछ नहीं होगा। और आपके साथ साथ आपकी खातून भी अंदर हो सकती थी। तो आपको एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए। आपके साथ 3-4 पाकिस्तान से सिक्योरिटी ऑफिसर गए होंगे, आपको उनका पालन करना चाहिए था, आपको उनको बताना चाहिए था। मोहसिन नकवी इस पूरी की पूरी लड़ाई में बाद में निकल कर आ रहे हैं, यानी उनको भी नहीं पता था। और ये इंसिडेंट रियल टाइम पे अपलोड नहीं हुआ है। हारिस रॉफ ने अपनी पोस्ट पे क्या लिखा है कि मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये इंसिडेंट क्योंकि बाहर आ चुका है तो अब मैं बोलता हूं इसके बारे में। यानी वो इंसिडेंट उसी समय पर रियल टाइम अपलोड नहीं हुआ, थोड़ा वक्त था। तो मेरे हिसाब से ये सारा का सारा किस्सा है। मैं हारिस रॉफ को भी पूरी तरीके से गलत नहीं बोलूंगा, जहां हारिस रॉफ गलत है मैंने वहां पर गलत बोला है उन्हें, कि इंडिया वाला पॉइंट नहीं लेकर आना चाहिए था भाई आपको। वो आपका बचकानापन है, वो आपकी बहुत बड़ी गलती है, और वो आपकी नफरत दिखाता है कि आपकी सोच क्या है इंडिया को लेकर के। लेकिन वो फैन को भी मैं ग्रीन कार्ड नहीं दे सकता कि भाई उस फैन की तो कोई गलती रही नहीं होगी। मेरे हिसाब से फैन की भी गलती रही होगी। पाकिस्तानी फैंस का इतिहास भी, आपने सरफराज का वो मॉल में देखा होगा, बर्गर खा लो, जिस तरीके से सरेआम बेइज्जती पाकिस्तानी फैंस करते हैं और इसका पाकिस्तानी इसका क्रिकेटरों की करते हैं। इसका आप देखो ना, मैं तो रिजवान की बात करूंगा। रिजवान वो बता चुके हैं कि भाई फैन जो है वो पाकिस्तानी है। रिजवान उसके बाद भी अपनी पोस्ट पर ये लिख रहा है कि चाहे वो फैन इंडियन है या पाकिस्तानी है। अबे भाई कितनी नफरत करोगे यार इंडिया से। मतलब रिजवान ठीक है यार, आप जो कर रहे हो अपने धर्म के लिए, जो कर रहे हो अपने देश के लिए कर रहे हो, करो, लेकिन आप इंडिया से इतनी क्यों तो सही नफरत है, सही करते हो बात। भाई? आप इंडिया से इतनी नफरत की क्या वजह है? आपकी पोस्ट में इंडिया लिखने का मतलब क्या है? आप सीधे लिखो ना पाकिस्तानी फैन। हारिस रॉफ बोल चुका है पाकिस्तानी फैन है।
मेरे ख्याल से एक जर्नलिस्ट है ARY में, उन्होंने कहा कि मैंने हारिस से बात करी, हारिस ने बोला नहीं यार वो पाकिस्तानी था। तो जब हर कोई कह रहा है, आपका अपना टीम का खिलाड़ी बोल चुका है यार वो पाकिस्तानी था, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तानी था। हम बोल रहे होते आप यकीन ना करते, मैं मान लेता। आपके अपने मुल्क के लोग कह रहे हैं, आपकी अपनी टीम का क्रिकेटर कह रहा है कि वो पाकिस्तानी था, उसके बाद भी आप वहां पर इंडिया लिख रहे हो। तो मतलब ये रिजवान के बारे में भी बताता है कि ये कितना नफरती है इंडिया के अगेंस्ट, और उसकी तो पहले की हरकतें भी ये बात, हाँ, ये बात नहीं, ये चीज माननी पड़ेगी। और कम से कम इस चीज के लिए हम प्राउडली बोल सकते हैं, क्योंकि हम कवर भी करते हैं क्रिकेट की, इंडियन फैंस कभी इस तरीके की आलोचना कर लेंगे, लेकिन एक लिमिटेशन, उनको पता है कि हमारी इतनी लिमिटेशंस है। वो ना परिवार पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे चलता है वो अलग चलता रहेगा, लेकिन यार कभी देखो, हमने रूबरू नहीं देखा। मैं इस पे सीधी एक बात कहना चाहता हूँ, फैन आपको गाली देगा तो मैं नहीं मानता क्रिकेटर को मुंह झुका के चलते रहना चाहिए, क्रिकेटर्स को पूरा हक है जवाब देने का। तुम कौन हो भाई? फैन ही तो हो ना। फैन ही फैन हो, होने सही का बात मतलब है। फैन होने का, मैं अगर जर्नलिस्ट हूं, मैं यूट्यूबर हूं, मैं जो भी हूं, मैं एक हद तक ही बोल सकता हूं ना भाई। मैं एक हद तक ही, मैं हार्दिक पांड्या के सामने वो जो सी वर्ड का यूज किया जाता है, जो उन्हें एक रेसिस्ट रिमार्क किया जाता है, मेरा हक नहीं है वो बोलने का भाई। कोई नहीं भी है। आकर मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकता है, मेरे को थप्पड़ मारकर जा सकता है उस बात के लिए, अगर मैं उस तरह के स्लर्स का यूज करता हूं। क्योंकि हमारी भी एक मर्यादा है भाई, एक दायरा है हमारा भी। एक बिल्कुल। पद तक ही तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और ये जो लोग हैं, ये निश्चित तौर पर, आप अगर वो वाला इंसिडेंट देखो, पाकिस्तान के कुछ बड़े रिपोर्टर्स वो रोहित शर्मा वाला फुटेज डाल रहे हैं, जिसमें रोहित शर्मा और प्रवीण कुमार है उसका 2011 समझ में आ ही नहीं रहा, मतलब प्रवीण कुमार और रोहित शर्मा ने कहीं शर्मा उस बंदे साथ को में थे। कि तू पाकिस्तान से है, वो बंदा पीछे से गालियां निकाले जा रहा है। आप प्रवीण कुमार से पूछ सकते हो, आपके तो बहुत करीब है, बहुत खास है प्रवीण कुमार, आप कभी भी उनसे पूछ सकते हो कि भाई क्या मसला था, दारू वो खुले पिया? में बोल कि अपने ही लोग थे, यानी कि इंडियन हाँ, वो इंडियन थे। थे, वो खुले में बोल रहे हैं। और गाली पड़ी ना फिर उन्हें, भाई गाली खाओगे आप, गाली खाओगे अगर इस तरह के काम करोगे, गाली खाओगे। मैं वहां पे बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि प्रवीण कुमार ने गलत किया या रोहित शर्मा ने गलत करा। भाई कोई तुम्हें प्रॉपरली पीछे से अब्यूज कर रहा है, कोई तुम्हें प्रॉपरली पीछे से कुछ ना कुछ बोल रहा है, तुम कब तक सुनते रहोगे? क्यों सुनोगे भाई? क्यों भाई वो सुनोगे, सही इंडिया बात है। क्रिकेटर है ना, सिलेक्शन से गया है ना, वहां पे मेरिट पे गया है, किसी के बाप दादा की वजह से तो नहीं गया है, किसी की पर्ची पकड़ाने से तो नहीं गया है, पाकिस्तान की टीम तो ये है नहीं। तो वो चीज मुझे लगती है कि अगर उस तरह की चीजें होती रहेंगी तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि भाई आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कर सकते कि नहीं जी हम तो बिल्कुल गांधी जी बने रहेंगे, कि एक गाल पे थप्पड़ पड़ रहा है तो दूसरा भी आगे कर दिया। नहीं भाई, इतने इतने हम कोई ये नहीं है, मतलब। हाँ, कोई होना भी नहीं चाहिए। क्यों जी। सुनोगे भाई आप मुझे एक हद तक क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसके बाद मैं आपकी क्यों सुनूं? कौन हो आप? आपने भेजा है क्या मुझे यहाँ पे? तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान, और ये पाकिस्तानी फैन चैंपियंस ट्रॉफी में जब इन्होंने हराया तो इन्होंने क्या 2017 में क्या क्या करा, बाप कौन है, बाप कौन है, बाप कौन है, मोहम्मद शमी को बोल रहे थे। मोहम्मद शमी अगर वहां पे सिक्योरिटी वाले ना रोकते तो बता देता बाप कौन है। तो इन लोगों को वो चीजें पता होनी चाहिए भाई, इन लोगों के फैंस के बिहेवियर पता होने चाहिए। और मैं नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे फैंस हैं, हमारे यहाँ भी कुछ फैंस है, हैं। बिल्कुल है। हैं, अहमदाबाद में हमने भी सुने थे नारे क्या क्या चल रहे थे, हम मौजूद थे अहमदाबाद में, हमें भी पता है। तो मैं किसी को यहाँ पर वो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहता कि क्रिकेटर्स को सारी बातें सुनती रहनी चाहिए, गालियां दे रहे हो तो देते रहो, नहीं भाई। नहीं नहीं इंसान है, वो भी इंसान है। तो ये चीज आपको सीधे तौर पर देखने को मिलेगी, तो मुझे वही लगता है कि इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए।